अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स ले रहे हैं अल-नाफ़े के ऊपर और हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड के बारे में। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि सन 1717 के अंदर सर आइज़ैक न्यूटन जो रॉयल मिंट के मास्टर थे, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के बीच में एक मयार मुकर्रर कर दिया था और सिल्वर को तमाम तर सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया था। हम लोगों ने देखा कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है और गोल्ड स्टैंडर्ड की कितनी टाइप्स होती हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और कनाडा, न्यूफाउंडलैंड और जर्मनी ने गोल्ड स्टैंडर्ड को 1821 के बाद अपना लिया। अमेरिका ने गोल्ड ईगल और कनाडा ने गवर्नमेंट गोल्ड के नाम से गोल्ड मुतारिफ करवाया और तमाम मुल्कों ने इस म्यार को आलमी जंग अजीम अव्वल के शुरू होते ही खत्म कर दिया। तो ये वर्ल्ड वार वन तक चला था, उसके फौरन बाद खत्म हो गया। 1931 का अजीम माशी इन्हतात, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जब दुनिया के अंदर ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो लोगों ने समझा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और उन्हें धड़ाधड़ पैसे देकर सोना निकालना शुरू कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड दिवालिया होने के करीब था। इसका सरबराह मोंटेनाग्रो नॉर्मन इस परेशानी में मुब्तला होकर तवील रुखसत पर चला गया। उसके जाने के बाद उसके साथियों ने एक दिन अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। अमेरिका में एफडीआर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की हुकूमत थी, वो सदर थे। एफडीआर के तमाम मुशीर ने उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड पर रहने की तजवीज़ दी, सिवाय एक के। उस शख्स का नाम था जॉर्ज वॉरेन और वो उनके पास ज़रूरी माशी के तौर पे उनका एडवाइज़र था। सदर ने उसी की बात सुन ली और अमेरिका ने भी सोने के मियार को तदरीजन खैरबाद कह दिया। बाकी दुनिया ने इंग्लिस्तान और अमेरिका की पैरवी ही करनी थी और इस तरह हल्की-हल्की दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ गई। इस मियार को खुदाफिज कहने वाला आखिरी मुल्क स्विट्ज़रलैंड था, जिसने सन 2000 में सोने के मियार से खुलासी चाहिए। 1970 में सदर निक्सन ने डॉलर से सोने के आलमी तबादले पर यकसर पाबंदी लगा दी और यूं ये बाब हमेशा के लिए बंद हुआ। अमरीकी नोट पर हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा कि बदले हम खुदा पर भरोसा कर दें, लिख दिया गया। अगरचे आलमी जंग अजीम और दोयम के फौरन बाद दुनिया ने किसी तौर गोल्ड स्टैंडर्ड पर जाने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब ना हो सकी। जुलाई 1944 में माउंट डिसेप्शन के साथ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जहां पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस का कायम अमल में आया था। इसमें ब्रेटन वुड्स का नाम का एग्रीमेंट तय पाया कि कोई भी मुल्क $35 में अमेरिका से 1 औंस सोना ले सकता है। इस तरह बिला वास्ता दुनिया के तमाम मुल्क गोल्ड से जुड़ गए। आईएमएफ का कयाम अमल में आया कि मुल्कों के माबेन ट्रांजैक्शंस को मौसर बनाया जा सके, मगर 1960 तक पहुंचते-पहुंचते फिर पेचीदगियां हो गईं और 1968 में ये सिस्टम भी फेल हो गया। सदर निक्सन ने 15 अगस्त 1971 में गोल्ड विंडो को बंद कर दिया कि कोई भी फिक्स रेट पर अब अमेरिका से सोना नहीं ले सकता और यूं ये वाकया, जिसे निक्सन शॉक के नाम से जानते हैं, ने सोने के मियार के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी। इस वक्त दुनिया की कोई भी करेंसी के पीछे सोने के ज़खायर नहीं है और सब की सब फियाट करेंसी हैं, हुकूमती ज़मानत के साथ। अमेरिका का सोना 1000 औंस की बार की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर महफूज है। फोर्ट नॉक्स बुलियन डिपॉजिटरी में 4600 टन सोना महफूज है, जिसकी मालियत $58 बिलियन बनती है। 1781 टन वेस्ट पॉइंट न्यूयॉर्क में, 1368 टन डेनवर में और 1000 टन के लगभग फेडरल रिजर्व में। अमेरिका के पास अपना कुल 8000 टन सोना है, जिसकी मालियत $100 बिलियन है। अमेज़न के सीईओ की नेटवर्थ तकरीबन $113 बिलियन है। इसका मतलब ये हुआ पूरे अमेरिका में जितना ज्यादा सोना है, उन सबकी जो कंप्लीट जो मालियत है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जेफ बेजोस की है, जो कि अमेज़न का सीईओ है। दुनिया के बाकी मुल्कों ने भी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में कायम फेडरल रिजर्व के जेर जमीन 80 फीट नीचे वॉल्ट में अपना सोना महफूज किया हुआ है। ये कोई 10,000 टन सोना है, जिसकी मालियत $125 बिलियन है। ये 400 ट्राई ऑन्स की बार की शक्ल में है। हर बार की कीमत $1,60,000 है। ये अलग अलग चेम्बर्स और कमरों में रखा गया है। सबसे बड़े चेम्बर में 1,07,000 बार हैं, जो 10 फीट लंबे, 10 फीट चौड़े और 18 फीट गहरे रकबे में मौजूद हैं। दुनिया में कहीं से भी सोना निकले, वो अमेरिका में मौजूद नोबिया की कानें हों या मेक्सिको में आस्टिक लोगों का सरमाया, वो पीरो में इनकास की दौलत हो या बाज़ंतीनी एम्पायर के सिक्के, घाना के बादशाह के बिस्तर पे लगे सोने के टुकड़े हों या जनूबी अफ्रीका की कानों से ज़ोलू और ज़ूज़ा कबीलों की कारगुजारी। दुनिया के सोने की तारीख मैनहट्टन के इसी 80 फीट ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है। सोने की कदर का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 42 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, जो डॉलर की नोट के 2/3 हिस्सा बनता है, की मालियत $1 मिलियन है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उनकी कुल दौलत $3.7 बिलियन है। अगर इसको सोने में कन्वर्ट करें तो इसका हजम, जो इसकी डाली बनेगी सोने की, वो 1.7 मीटर बनेगा, जो कि खुद ट्रंप के कद से भी छोटी होगी। बिटकॉइन की कुल मार्केट $14.7 बिलियन है।
जो कि 12.3 मिलियन औंस सोने के बराबर है। क्या आपको पता है सोने की सबसे बड़ी कान कहाँ है? इंसान सोने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या आपको यकीन आएगा कि इंसान ज़ेरे ज़मीन 2.5 मील जाके जान जोखिम में डाल के सिर्फ 30 इंच की सोने की तह में जाएगा? जी हाँ, ये रोज़ का काम है। साउथ अफ्रीका के शेंग यूनांग में दुनिया की सबसे गहरी सोने की कान है, जो विट वाटरसैंड बेसिन कहलाती है। दुनिया में अगर कहीं भी सोना होगा तो गालिब इम्कान इसी बात का है कि इसका 50% इसी पट्टी से निकला है। 1886 में ये दरियाफ्त हुई। यहाँ से करीब मौजूद रेड फोर्ट क्रेटर है, जिसका रकबा 200 मील है, जो किसी शहाब साकिब के टकराने से 2.02 बिलियन साल पहले वजूद में आया था। और लोग कहते हैं इसी टकराव के नतीजे में ये सोने की कान बनी या ये जाहिर हुई। यूनान के सोने की कान जोहानिसबर्ग से मगरिब में वाक़ है और एंग्लो गोल्ड अशांति की मिल्कियत है। यहाँ दुनिया की लंबी तरीन लिफ्ट है जो 4000 कारकुन मजदूरों को रोजाना जमीन में 2.5 मील अंदर ले जाती है। 40 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने के बावजूद इस टॉप पर पहुंचते पहुंचते 90 मिनट लगते हैं। आप खुद सोचें कि 1.5 घंटा लिफ्ट में जेर जमीन सफर कैसा लगेगा। जेर जमीन दर्जा हरारत 60 सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 95% है। रोजाना 6000 टन बर्फ अंदर धकेली जाती है ताकि पंखे सर्द हवा दे सकें। 5000 पाउंड धमाका खेज मवाद 6400 टन पत्थरों को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। हर आए दिन इन्हें मजीद नीचे जाकर खुदाई करनी होती है। इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाएं कि यहाँ 10 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फिट हो सकती हैं। यहाँ बहुत से घोस्ट माइनर भी चले जाते हैं जो गैर कानूनी तौर पर सोना निकालते हैं। ये लोग जेर जमीन रहते हैं और सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से इनकी स्किन का जो कलर है वो तक बदल जाता है। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम सोने को छोड़ने के लिए जमीन के अंदर इतने अंदर तक जा सकते हैं, इतने मीलों अंदर सफर कर सकते हैं, जहाँ पे लिफ्ट से पहुंचने में हमें 90 मिनट लग सकते हैं। अगले लेक्चर में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।